बहुत दिन हो गया, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल, ना किसी से आपको पता चल रहा है कि किसी के द्वारा आपका कोई खोज लिया गया। आपको लग रहा है इस वक्त कि उसने शायद आपको पूरा छोड़ दिया। शायद उनको आपके बारे में कुछ भी अब भी याद नहीं आते। वो आप दोनों का बिताया हुआ पल, वो लम्हे, वो कुछ भी उनको याद नहीं आते। ये आपको अभी लग रहा होगा। आप अकेले में रोते हो। जब सब लोग नींद में रहते हैं तब आप रोते रहते हो, अंदर ही अंदर, मन ही मन में। वो सब कुछ याद आता है आपको जो एक दिन आप दोनों के बीच में था, जिसके वजह से आपके आंखों में आंसू नहीं, आपके चेहरे पे एक मुस्कान था, आप खुश थे। पर यहाँ पे ना जो एनर्जी आ रहा है उसमें ये नहीं आ रहा है कि ये आपको भूल चुके हैं। चलिए रीडिंग के द्वारा देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रीडिंग एनर्जी के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल में अगर आप नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। आप ही के पर्सन के लिए मैं रेगुलर रीडिंग लाने की कोशिश करती हूँ। आपके प्यार के एनर्जी के लिए रेगुलर रीडिंग लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आपका लव एनर्जी प्लीज़ यहाँ से कलेक्ट कर लो। मैसेज सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना 666 मेरा पर्सन मेरे ही है। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के यूनिवर्स के पास अपना मैनिफेस्टेशन पहुंचा देना। ओके, अगर हो सके आपसे तो 3 टाइम्स लिखना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। वीडियो को लाइक करो और शेयर करके दूसरों के बीच भी पहुंचा दो, उनसे भी पॉजिटिव एनर्जी आपको कलेक्ट होगा। माइलस्टोन का कार्ड आया है यहाँ पे, और 3 कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद मैं उनकी करंट एनर्जी बोलूँगी। नेसेसिटी देखा आपने? आप सोच रहे थे ना कि आपको भूल चुके हैं क्योंकि आपने कुछ उसके तरफ से एक्शन नहीं देखे, इसलिए आपने सोच लिया। आप गलत नहीं हो, पर यहाँ पे बात ये है कि वो कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह खुद उसकी काम है, आप नहीं हो। और आप दोनों का रिलेशनशिप अभी भी इसको तड़पा रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा समझ में आ गया। मैं बोल रही हूँ क्या क्या बात है। वीकनेस भी आप हो। और एक कार्ड नहीं, और 2 कार्ड मैं लूँगी। वाइब्रेशन, अच्छा, ओके, एंड क्वेश्चन, ओके। तो देखो, जितना भी बात है कि वो जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, मतलब जितना भी वो दोस्तों के साथ बाहर जाना या तो फिर सोशल मीडिया में एंगेज रहना, कामों में बिजी रहना, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करना, जितना भी अपने आप को इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते हैं, जितना भी वो अपना माइलस्टोन बदल ही क्यों ना दे, पर घूम फिर के ना उसको एक ही जगह पे आना पड़ता है, वो हो तुम उनका पूरा माइलस्टोन बन चुकी हो, जिसको ये कभी भी नज़रअंदाज फिर नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिस वक्त तुम दोनों एक साथ थे उस वक्त आपका कोई भी चिड़चिड़ापन उसको अच्छा नहीं लगता था। अगर आप रोकते थे, टोकते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अगर आप कुछ क्वेश्चन करते थे कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं मुझे जवाब दिया, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि तुम में से बहुत सारे लोग हो। ये जनरल कॉमन कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना मैच होगा उतना लेना भाई, दूसरे को लिए बाकी को छोड़ देना, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे ना लग रहा है कि तुम
कोई तो हो जो अपने पार्टनर के साथ ना तू कह के बात करते हो, तुम कह के भी बात करते हो, आप कह के भी बात करते हो, बहुत ज़्यादा आ रहे हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो या तो फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अभी, या तो फिर मैरिड हो, एक छत के तले मतलब नीचे रहते हो, पर एक दोनों से पूरा अनजान बन चुके हो। कितने लोग हो ऐसे, बताना मुझे। और यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है कि घूम फिर के जब उसको मिलता है कि भाई माइलस्टोन तो यही है, तो ना अब भी धीरे धीरे ये चीज़ हो रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 6 महीना आ रहा है। हो सकता है कि 6 महीने से आप दोनों की ज़िंदगी में ये जो रिश्ते में एक अलग हो जाना, ये डिस्टेंस टाइप काइंड ऑफ फीलिंग्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 6 महीनों से। तो इनको ना अब भी वो फील करते करते इसके अंदर ना एक वीकनेस आ गया, जहाँ पे आप अब भी ना इसका नेसेसिटी बन चुके हो। इनको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रहा है कि आपके साथ नहीं मिलेंगे तो इसका जीवन पूरा एकदम पानी में बह जाएगा। मतलब ये अपने आप को कहीं ढूंढ नहीं पाएगा अगर आपके थ्रू ये अपने आप को नहीं देखेंगे। तो उनको अभी पता चल रहा है कि आपके तरफ उनका अट्रैक्शन कितना है। वो इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपकी याद ना अचानक उसके मन में आ जाते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि मतलब पिछले कुछ दिनों तक ऐसा था कि जब वो अपने आप को एंगेज करके रखते थे कामों में या लोगों के साथ बातों में, दोस्तों के साथ बाहर जाने में, या तो फिर जब कामों में रहते थे तब आपके याद नहीं आते थे, पर जब अकेला हो जाता था तब याद आता था आपके। पर अब भी ऐसा हो गया है कि काम के बीच में कोई एक बात बोल दे और उसी बात में कोई ऐसा शब्द हो जो आपने कभी बताए थे, तो ये ना वो शब्द को लिंक कर लेता है और तुरंत उस काम पे पॉज करके आप उसकी प्रेम की दुनिया में चले जाते हैं। अभी इस तरीके से खड़े हो गया है कि ये काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसके अंदर भी और एक चिड़चिड़ापन आ गया और दूसरों ने भी ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये काम कर दो, वो काम कर दो, और ये ना अभी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। और इसके ऊपर ब्लेम भी आ रहा है कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, तुम्हें ऐसे नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं या तो फिर कोई बिजनेस हाउस है जिसमें ये काम करते हैं, तो इनको ना इनके काम को लेके भी आजकल ताना सुनने को मिल रहा है। रीज़न सिर्फ एक ही है, जिसको इसने छोड़ के आया था या आई थी, उसको लेके हर पल इसके दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहे हैं। अभी एक भी पल ना इसके लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। आपसे अलग रहना बहुत भारी पड़ रहा है, मुझे जहाँ तक यहाँ पे मिल रहा है। फिर भी ये मैसेज भेजना चाहते हैं आपको, लिखते भी है। मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है कि आपको मैसेज लिखते हैं, उसके बाद ना इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या? जैसे कि आप तो मूव ऑन नहीं कर गए हो, उस टाइम में मैंने उसको ये बोली थी या बोला था, ये मैंने सही नहीं किया। ये उनको ना अभी आ रहा है कि उसने सही नहीं किया, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये ना उसको जैसे कि होता है ना कि कर्मा का रिजल्ट मिलना जैसे होता है, उनके ना मानो ऐसा ही एक सिचुएशन उनके अभी चल रहा है कि उसको ना जैसे कि कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। हर कर्मा का फल होता है जिसको भुगतना पड़ता है। वो जो काम किया था आपके साथ, जो बातें आपके अगेंस्ट में बोली थी, जो ऐसा भी किसी के लिए आ रहे हैं कि बोले गए थे आपको कि आप दूसरे किसी के साथ इन्वॉल्व हो, इसीलिए उसको इतना अहमियत नहीं दे रहे हो वगैरह वगैरह, या तो फिर आप किसी दूसरे के साथ जाना चाहते हो इसलिए उसको इतना प्रॉब्लम दे रहे हो। ये सब कुछ आपको बोला गया था। उस टाइम पे आपको जितना दर्द महसूस हुआ था उसका एक भी पार्टिकल्स जैसा दर्द भी उनको महसूस नहीं हुआ। पर अभी उनको जो दर्द मिल रहा है ना, वो दर्द
उस टाइम दिए गया दर्द से कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में है बल्कि अभी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या बेवकूफ़ हो गई थी उस टाइम पे, या हो गया था उस टाइम पे, क्यों मैंने ये सब उसको बोली, कभी मैंने ऐसा कुछ देखा, कभी मैंने ऐसा कुछ सुना, तो मैंने क्यों उसको ये सब बोली, मैंने क्यों इतना गुस्सा हो जाते थे उसके हर बात पर। सब दोस्त मेरा है, भगवान मुझे जो करना है करो, पर उनके साथ मिला दो, ऐसा ना आ रहा है उसके एनर्जी के तरफ से। वो आपको इस वक्त मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दिल और दिमाग का लड़ाई चल रहा है उसके अंदर अपना। ठीक है, जो मतलब उसको लग रहा है कि मैं मैसेज टाइप कर रहा है, टाइप करके उसको डिलीट कर रहा है, और उसके साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि मैं उसको मैसेज करके क्या करूँगा या करूँगी, क्योंकि वो तो मेरे से कुछ बात नहीं करते, वो भी तो मैसेज कर सकते हैं। मैं तो उसको ब्लॉक करके नहीं रखी हूँ, अगर ब्लॉक करके रखी हूँ तो एक ही नंबर से ब्लॉक करके रखी हूँ, दूसरा नंबर तो खुला हुआ है, उसमें भी तो वो मैसेज कर सकते हैं। पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उसने जिस हालत में आपको छोड़ के गए थे उसके बाद आप उसको मैसेज नहीं कर सकते। तो लिखते हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन करते हैं जो उनके ईगो से आ रहे हैं, या तो फिर वो आपसे बड़े हैं, बड़े हो या छोटा हो, पर इसके दिमाग में ये आ रहा है वो तो कर सकते हैं ना, मुझे एक अभिमान जैसा आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये सोच रहे हैं कि मैंने तो उसको बहुत बुरी तरीके से जख्म दिए थे, तो हो सकता है शायद कोई अच्छा वाला कोई आ गया जो उनके वो ज़ख्मी दिल पे मलहम लगाया होगा और वो खुश है, तो मैं क्यों उसे डिस्टर्ब करूं। ठीक है, ये सब कुछ इसके दिमाग में आ रहा है। साथ ही साथ ना ये यूनिवर्स के पास ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि मेरे वाले पर्सन को मुझे दे दो, प्लीज क्लेम योर एनर्जी प्लीज। मतलब इतना ज़्यादा प्यार भरी दर्दनाक भरी एक कहानी, जैसे कि लग रहा हो कि सिनेमा जैसा हो, पर इसका रियल एनर्जी ऐसा आ रहा है। मैं सिर्फ सोचती हूँ ये बात, तो आपके दिल में इतना प्यार था तो क्यों आपने ऐसा किया। आप जितना अभी दर्द महसूस कर रहे हैं उतना दर्द तो आपका वो पार्टनर भी किसी घर के किसी कोने में बैठ के महसूस कर रहे हैं। हर पल हर टाइम पे उसको आपकी याद आते हैं, वो किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उनको भी काम में कोई मन नहीं लगता है, वो भी आपको ही चाहते हैं। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड्स है जो आपके रिलेशन को लेके बहुत जेलस है। इसने भी कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से इसने ये सब सोचने पे मजबूर हो गया होगा। आपके ऊपर गुस्सा करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, नाजायज़ ऐसा कुछ वर्ड आ रहे हैं। नहीं, ये सोशल मीडिया है तो इसमें मैं ये वर्ड नहीं बोल सकती। तो आ जाती हूँ जगह पे, दिल और दिमाग की लड़ाई, केयरिंग एटीट्यूड आया है। तो एक बार ना दिल कह रहे हैं कि मैसेज कर लूँ, पर दिमाग कह रहे हैं रुक जाओ भाई। ईगो और इमोशन के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, इस वजह से साइलेंस बना हुआ है पूरा। और उसके सबसे बड़ा डर ये है कि आप कहीं बदल तो नहीं चुके हो। आपने प्रॉमिस किए थे कि आप उसके साथ रहोगे, तो उसने भी तो प्रॉमिस किया था आपके साथ रहेगा, क्या था ना, तो उसने क्या किया। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि मैंने मेरा वाला प्रॉमिस तो तोड़ दिए,
तो उसने प्रॉमिस किया था, क्या अब भी वो उस प्रॉमिस को रख रहे हैं? क्या वो बदल चुका है? उसे डर है कि अब रिप्लाई नहीं करोगे, मैसेज वो करेगा भी तो रिप्लाई नहीं करोगे, तब उसको और भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। तो अभी जो वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, वो मैनिफेस्टेशन भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तब पता चल जाएगा कि आप किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो। मतलब कहीं ना कहीं उसका एक एश्योरेंस आ चुका है इसके दिमाग में कि इसने आपको इतना दर्द दिया और उसको जख्म भरने वाला कोई आपकी जिंदगी में आ चुका है और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। उसे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो गए हो, क्योंकि 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स ऐसा कुछ कम समय नहीं है ये दर्दनाक कहानी के लिए। इस वजह से ना वो पहले स्टेप नहीं ले पा रहे हैं और कुछ हिडन थॉट्स है उसके अंदर। देखती हूँ इसमें क्या आते हैं। टॉक्सिसिटी, सपोर्ट, ओके, टॉक्सिसिटी भी आए, सपोर्ट भी आए, मतलब पूरा ऑपोजिट कार्ड आए। इसके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईश्वर ही इसे मतलब सही राह दिखा सकते हैं इस वक्त। वो सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। इसके लिए मेरे पास आ रहा है कि किसी के रीडिंग करवाए, किसी से रीडिंग करवाए है, या तो फिर आप ही की तरह ये सब रीडिंग भी वो देखते हैं। उसके दिमाग में ये भी आता है, टॉक्सिसिटी भरा हुआ है, सपोर्टिंग है, तो उसके दिमाग में ना ये भी आता है कि क्या आप उससे नफरत करते हो, क्योंकि उसने बोला ही था कुछ ऐसा बात। क्या आप किसी और को पसंद करने लगे हो? क्या आप उसके लिए अब भी जगह बना के रखे हो? ठीक है, एक रिग्रेट एनर्जी जैसा भी यहाँ पे आ रहा है। यस, देखिए मैंने बोली ना, रिग्रेट एनर्जी जैसा भी आ रहा है। हर हर महादेव। इसलिए बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लव एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये महादेव जी का स्वयं का वार्ता है, मेरा कुछ वार्ता नहीं है यहाँ पे। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, बोलने की सिर्फ एक मीडियम हूँ और कुछ नहीं। आपका ईश्वरी आपको राह दिखा रहे हैं यहाँ पे। प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ, और जितना आप शेयर करेंगे ना उतना पॉजिटिविटी आपके पास आएगा। देखिए, रिग्रेट एनर्जी के बारे में बोली और आपके पर्सन का रिग्रेट एनर्जी का कार्ड भी आ गया। हर हर महादेव। वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो अपनी कुछ गलतियों को याद करके बहुत रो रहे हैं और आपको बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत गलत कर दिया, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगे? कुछ बातें हैं जो उससे आज भी रिग्रेट होती है जिसका, और उसे लगता है कि अगर उसने अलग डिसीजन लिया होता तो सब कुछ अलग होता। उस टाइम पे अगर उसने उतना गुस्सा नहीं दिखाया होता, अगर उस टाइम पे वो ऐसा कुछ नहीं किया होता, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती आज। और यहाँ पे ये आ रहे हैं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि दोनों लोग अपने इमोशन को समझे। कुछ लेसन्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस कनेक्शन की एनर्जी अभी भी एक्टिव है। ओके, तो कुछ लेसन्स और भी उनको मिलने वाला है, और उसके बाद आप दोनों का तो श्योरिटी है भाई, तुम दोनों मिलोगे एक साथ। पर उतना दिन तक आप रुक के मत रहो, आप आगे बढ़ो, अपने कामों के साथ आगे बढ़ो, अपने इमोशंस के साथ ही आप आगे बढ़ो। आप जितना पॉजिटिवली सामने रास्ते देखोगे ना, उतना ही तेज़ी से ये रिश्ता भी आपके पास आएगा। मैसेज करने की पॉसिबिलिटी तो मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप फिर से सही होने का जो फाउंडेशन होता है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेक होने का। ठीक है,
इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई अचानक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगी इसलिए। ठीक है, तो आपके लिए यूनिवर्स की ओर से जो मैसेज है वो ये है कि उसका वेट करते करते अपनी वैल्यू मत खो दो यार। अपनी हीलिंग करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। जो आपके लिए लिखा है ना, ये पर्सन आपके पास आएगा ही, आपसे दूर नहीं जा सकता वो। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा याद करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा चुप हो जाते हैं, और कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी कन्फेशन होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बार बार बोल रही हूँ कि लाइक करो, शेयर करो। ओके, लाइक करना भूलो मत, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।